अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से मेरी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई है और कोई कंटेंट मैंने नहीं बनाया है। मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम ले लिया है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली उनका कंसर्न ये था कि खुदा ना ख्वास्ता कोई इमरजेंसी तो नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हुई थी। बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाह रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं बहुत अरसे से लॉन्ग ड्यू था कि मुझे उम्रा करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पहला उम्रा परफॉर्म किया और इट फेल्ट ग्रेट। यानी ग्रेट आई थिंक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है। पूरा सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही अलग, बहुत ही नया, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और आई थिंक जब कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से आती हैं कि आपको पता नहीं लगता, और जब आप उनका एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि ये कितना डिफरेंट है। पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमारा फ्रेंड या हमारा रिश्तेदार उम्रा करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जब आप पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो वो एक बहुत ही अलग, बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है। और वो मौज़ों की जगह है, अल्लाह का घर है, तो वहाँ तो आप अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप कि फिर अल्लाह ताला आपको अपने बिल्कुल ख़ास से ख़ास नेमतों से नवाज़ता है। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वापस आने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इतनी लंबी जर्नी के बाद कहीं से वापस आते हो सफ़र करके तो आपको वैसे भी रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में और चीज़ों में मैं इतना बिज़ी हो गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला। फिर मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए थे जो कि मैंने देखे थे, मगर मुझे रिप्लाई भी करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन होपफुली कि मैं उनके तमाम तर कंसर्न्स को एड्रेस कर लूँगी अब इंशाल्लाह ताला। और इस तरह की कई सारी वीडियोस हैं मेरे पास, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डिस्कवर किया और जिनका पहले मुझे नहीं आइडिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ों को क्योंकि मैं कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में बात करती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरी अपनी नॉलेज उसके लिए हो कि कम से कम अगर मैं किसी को कोई टिप दे रही हूँ या मैं किसी को कोई मशवरा दे रही हूँ तो मुझे खुद उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पता हो, या मेरी उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग हुई भी हो। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन चीज़ों का बताऊँ जिनका मुझे पता है, और जिनका मुझे नहीं पता मैं इसीलिए ओपनली कहती हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं जिसके बारे में बात करूँ, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए। हो सकता है कि मैं उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करूँ, उस चीज़ के ऊपर बात करूँ, और वो बात कितने सारे मुझ समेत कितने सारे लोगों तक पहुँचेगी। हो सकता है किसी पेरेंट ने कोई एक चीज़ प्रैक्टिस करी हो और वो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आए और वो मेरे बच्चे के लिए भी आसानी पैदा करे और बहुत सारे बच्चों के लिए आसानी पैदा करे। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात कही है कि मैंने बहुत ज़्यादती से ये चीज़ महसूस करी थी कि मैंने किसी मदर को नहीं देखा, मैंने किसी मदर की ये वीडियो नहीं देखी कि जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं और वो अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं, या जिन्होंने उस जर्नी को फेस करा और उसके बाद वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए और बहुत अरसे से मेरा था इरादा कि मैं बात करूँगी। फिर आपको पता है कि इंसान का मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। चीज़ों में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ करनी होती है, लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रही होती है कहीं ना कहीं से, फिर आप नहीं कर पाते हैं वो चीज़ उस तरह जिस तरह आप चाहते हैं। तो मोटिवेटेड रहने के लिए भी आपका थोड़ा सा सफ़र करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक जगह बैठकर अपने बारे में सोच सकें, अपनी चीज़ों के बारे में सोच सकें, आपने आगे क्या करना है उस बारे में सोच सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं ये गई, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने किसी चीज़ को याद ही नहीं रखा, अपने घर को नहीं याद रखा, मैंने किसी चीज़ को याद नहीं रखा। मैं बहुत ही फोकस होके मैंने सिर्फ इबादत करी है और लोगों से, काफ़ी सारे लोगों से मिली हूँ मैं और उनसे बात करी, उनके एक्सपीरियंसेस देखे, क्योंकि हर तरह के लोगों से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको उनके एक्सपीरियंसेस पता लगते हैं, उनके कल्चर का पता लगता है, उनकी चीज़ों का पता लगता है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं डिफरेंट लोगों से बात करूँ या उनके कल्चर को पहचानूँ। सो उसे आपको एक इस तरह की, इससे होता क्या है कि आपको पता लगता है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं और आप क्या प्रैक्टिस करते हैं और आप किस जगह पर खड़े हैं, आपको अभी कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और आपको
अपने आप को कितना ग्रो करना है, आप कितना ग्रोन हैं और कितना ज़्यादा आपको अभी और ग्रो होना है। क्योंकि मेरे ख़्याल से लर्निंग का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। मैं तो अपने लिए एटलीस्ट यही सोचती हूँ कि लर्निंग का सिलसिला मेरा चलते रहना चाहिए। मैं हर दिन हर कुछ ना कुछ मुझे नया ख़्याल आता है या नई कोई चीज़ करने का दिल करता है, तो ये चीज़ अच्छी है। और जब तक आपके अंदर इस चीज़ का एहसास रहेगा कि आपने अपने आप को बदलना है, चेंज करना है, नॉट इन अ पर्टिकुलर वे, बट आपने कोई चीज़ लर्न करनी है, आपने कोई चीज़ सीखनी है, जब तक आपको इस चीज़ का एहसास रहेगा, ये आपको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी आपका एक एक्सपीरियंस है जो कि आप ख़ुद कर रहे हैं, और फिर आप वो एक्सपीरियंस अपने बच्चों को देते हैं, तो फिर आपके बच्चे एक्सेल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने आप को पहचानना कि आप कहाँ हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, कितनी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, आपको उसको किस तरीके से कैटर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक थोड़ा बहुत ट्रैवल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बहुत ऑफन ट्रैवल करूं, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ इजाज़त नहीं देती कि आप इतना ऑफन ट्रैवल करें। बट अब मैंने सोचा है कि इस चीज़ को मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगी और ज़्यादा बात करूँगी ताकि लोगों में इस चीज़ का एहसास पैदा हो, स्पेशली वो माएँ जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं। मैंने उनको ये ज़रूर पैगाम देना है कि प्लीज़ आप ट्रैवल करें, चाहे आप किसी और सिटी में ट्रैवल करें, चाहे आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें, मगर प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल के ट्रैवल करें। इससे आपका ना सिर्फ डिप्रेशन दूर होता है, आप री एनर्जाइज हो जाते हैं, आपको दोबारा से एक मोटिवेशन मिल जाती है, आपको अपने बच्चे के साथ क्या आगे गोल्स सेट करने हैं अपने बच्चे के लिए, आपको उस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत मिल जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी हवाले से मैं बहुत सारी बातें करूँगी इंशाल्लाह ताला, आगे चल के बहुत सारी वीडियोज़ में आपको वो चीज़ दिखेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।